यक्षपायस्मी पतई दरखान सौंदर्य कर क्या मैं दो दिल चई पतई देवान सौंदर्य जर जर दो पोता छुस ललवान सौंदर्य। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया न्यू बूमर जेली, थोड़ा खेलो थोड़ा खाओ। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर, दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ईटीवी खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। रिश्वत इनकाउंटर केस में सीबीआई आज दाखिल कर सकती है चार्जशीट। आईबी अफसर राजेंद्र को रिटायरमेंट के बाद किया जा सकता है गिरफ्तार। मालेगांव बम धमाका मामला, बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के लिए कुल जमाती तंजीम के वफद ने मरकजी वजीर शरद पवार से की मुलाकात। मुल्क की तामीर और तरक्की में मुसलमानों का अहम किरदार, मजहब इस्लाम का मानने वाला दहशतगर्द नहीं हो सकता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना सैयद राबिया सलीम नदवी का बयान। और बंगाल में पंचायत चुनाव रमजान में कराए जाने के खिलाफ ममता बनर्जी दरवाजा खटखटाएंगी सुप्रीम कोर्ट का। मुस्लिम तंजीमों ने निकाली एहतजाजी रैली। तफसीलात। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में सीबीआई आज चार्जशीट दाखिल कर सकती है। इस बीच नए दाखिला सेक्रेटरी ने कहा है कि वो ये देखेंगे कि इस मामले में इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर राजेंद्र कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के सिलसिले में मुनासिब मौजूद हैं या नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते वजारत दाखिला ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि राजेंद्र कुमार के खिलाफ सीबीआई के सबूत नाकाफी हैं। इशरत जहां इनकाउंटर मामले में आईबी के आला अफसर राजेंद्र कुमार के खिलाफ कार्रवाई के ताल्लुक से आईबी और सीबीआई में टसल जारी है। इस बीच नए सेक्रेटरी दाखिला अनिल गोस्वामी ने कहा है कि वो ये देखेंगे कि राजेंद्र कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के सिलसिले में मुनासिब सबूत मौजूद हैं या नहीं। ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से बातें करते हुए नए सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि सीबीआई के दस्तावेजात देखने के बाद ही वो इस सिलसिले में कुछ कहने की पोजीशन में होंगे। सीबीआई के पास क्या कागजात हैं, क्या एविडेंस है, वो कागज देखने के बाद ही मैं देख सकूंगा। अभी मैं इसके बारे में आपको कुछ कह नहीं सकता
क्योंकि मेरे पास भी जो इत्तला है वो अखबारों से ही है, और अखबारों में आप लोग मेहनत तो बड़ी करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस पर सारे के सारे फैक्ट्स आ सकें। तो पहले मैं सारी फाइल्स देखना चाहूँगा, उसके बाद ही कोई कमेंट करूँगा। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ारत दाखिला के एक आला अफसर ने साफ साफ कह दिया था कि इशरत इनकाउंटर में राजेंद्र कुमार के मुलविस होने के सिलसिले में सीबीआई के सबूत नाकाफ़ी हैं। उनकी बुनियाद पर एजेंसी को राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार करने और कानूनी कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अभी तक सीबीआई ने वज़ारत दाखिला से राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी के लिए इजाज़त तलब भी नहीं की है। सीबीआई ज़राए का कहना है कि एजेंसी राजेंद्र कुमार को उसके रिटायरमेंट के बाद गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने का मंसूबा बना रही है। राजेंद्र कुमार 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। सीबीआई का यह भी कहना है कि इसे राजेंद्र कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए वज़ारत दाखिला की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मामला फर्जी इनकाउंटर से जुड़ा है और सरकारी अफसर की ड्यूटी से मुताल्लिक नहीं है। सीबीआई राजेंद्र कुमार से इशरत इनकाउंटर के सिलसिले में 2 बार पूछताछ कर चुकी है। एजेंसी का कहना है कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि राजेंद्र कुमार उन अफसरों में शामिल थे जिन्होंने इनकाउंटर से कबल गुजरात पुलिस की हिरासत में इशरत से पूछताछ की थी। ईटीवी न्यूज़, नई दिल्ली। मालेगांव 2006 कब्रिस्तान ब्लास्ट मामले में बेगुनाह मुस्लिम मुलजिमीन की रिहाई के लिए मालेगांव की कुल जमाती तंजीम के एक वफद ने एनसीपी सरबराह और मरकजी वजीर ज़राअत से मुलाकात की। कुल जमाती और दीगर तंजीमों के नुमाइंदों ने शरद पवार से मुतालबा किया कि NIA की चार्जशीट के बाद मुस्लिम मुलजिमीन की बेगुनाही साबित हो चुकी है, लिहाजा उन्हें इल्ज़ामात से बरी किया जाए। शरद पवार ने वफद से इस मामले पर गौर करने और महाराष्ट्र के वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान से बात करने की यकीन दहानी कराई। मालेगांव का वफद औरंगाबाद और मुख्तलिफ शहरों से आए हुए लोगों की जो है मुलाकात जो है शरद पवार जी से हुई और उनके सामने जो है हम लोगों ने जो NIA की चार्जशीट, ATS की चार्जशीट और CBI की जो चार्जशीट है उन तमाम चीज़ों को उनके सामने रखा और उन्होंने जो है उसको बहुत अच्छे अंदाज में उस मामले को जो है सीरियस समझते हुए उन्होंने जो है उसके ऊपर जो है जो भी हुआ है उसके बारे में कहा कि तुम जो है इसको 4-5 उसमें करके हमको हमें दिया जाए और हम जो है इस चीज़ की जो है पूरी वो करेंगे और जो भी मालेगांव 2006 बम धमाका मामले में एक नया मोड़ आ गया है। NIA की तहक़ीक़ात के जरिए मुलजिम बताए गए हिंदू इंतहा पसंदों ने NIA की तफ्तीश को गैर कानूनी करार देने वाली एक पिटीशन अदालत में दाखिल की है। मुंबई में YD शिंदे की अदालत में दाखिल की गई एक दरख्वास्त में मालेगांव 2006 के मुलजिम इंतहा पसंद धान सिंह ने मुस्लिम मुलजिमीन की बाइज़्ज़त रिहाई की भी मुखालफत की है। धान सिंह ने एक एप्लीकेशन दाखिल किया कल कोर्ट में, NIA की कोर्ट में, YD शिंदे साहब की कोर्ट में, और उनका कहना है कि भाई ये जो चार्जशीट NIA ने दाखिल किया है it is not a supplementary charge sheet but it is a fresh charge sheet and now the stage of the fresh charge sheet is over। तो हमारा ये बोलना है कि उनका एप्लीकेशन itself is null and void, they are having no locus standi, उनकी कोई हैसियत नहीं है इस तरह की एप्लीकेशन दाखिल करने की, क्योंकि जो NIA ने चार्जशीट दाखिल किया उन्होंने पढ़ा नहीं है लगता। NIA की चार्जशीट ने वाजे कर दिया है कि साहब देखिए ये जो नए आरोपी पकड़े गए हैं इन्होंने ये इस तरह से गुनाह किया है, इस तरह से साइकिल खरीदी है, इस तरह से उन्होंने प्लानिंग किया, इस तरह से बम रखा। NIA ने सही रुख पर सही लोगों से तफ्तीश की और सही लोगों को उसने पकड़ा और एविडेंस भी उनके खिलाफ है। हमारे खिलाफ तो कोई ऐसा सबूत भी नहीं है, जो उन्होंने गढ़ा था वो भी वाजे हो गया। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो ATS के थ्रू चार्जशीट की परमिशन दी थी उसको गवर्नमेंट को विड्रॉ करना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को CBI ने जो परमिशन दिया था तफ्तीश के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को विड्रॉ करना चाहिए, अपनी अपनी चार्जशीटें वापस लेना चाहिए। अगर मुंबई के अंजुमन इस्लाम में मालेगांव के बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों की जल्द रिहाई के लिए एक मुशावरती मीटिंग मुनक़िद हुई। कौमी मजलिस शूरा की जानिब से मुनक़िदा इस मीटिंग में मुंबई और महाराष्ट्र की समाजी और मिली तंजीमों के अरकान ने शिरकत करते हुए बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के लिए लायामल तय किया। बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के लिए समाजी तंजीमें समाजवादी पार्टी के साथ रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज करेंगी। मीटिंग में समाजी और इंसाफ पसंद तंजीमों से राब्ते के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी गई है और ये तहरीक ज़ोर पकड़ेगी, इसलिए मैंने आज महाराष्ट्र के कोने कोने से लोगों को बुलाया है। लोगों से राय मशवरा कर रहा हूँ कि भाई इस तहरीक को कैसे बढ़ाया जाए, क्या जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाए, ज़रूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन करेंगे। औरंगाबाद एक डिवीज़न प्लेस है,
तो औरंगाबाद के अंदर भी डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पे धरना दिया जाए, जो इनोसेंट और मासूम मुस्लिम बच्चे जो जेलों में हैं उनको रिहा करवाने के लिए। हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की और अमन व सुकून के लिए मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियाँ पेश की हैं। इन ख्यालात का इजहार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना राबे हसनी नदवी ने लखनऊ में किया। मौलाना ने ETV से बात करते हुए ये भी कहा कि आज उसी कौम व मिल्लत के लोगों पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है जिसने मुल्क का वक़ार बढ़ाने में हमेशा अहम किरदार अदा किया है। मौलाना के मुताबिक मुसलमानों के ताल्लुक से मंजरनामा जिस अंदाज से तब्दील हुआ है वो अफसोसनाक है। मौलाना राबे नदवी ने कहा कि इस्लाम और जुल्म एक दूसरे के बिल्कुल मुनाफी हैं। इस्लाम दहशतगर्दी नहीं, खैर ख्वाही और राहत का मजहब है। के लिए कोशिश होती है कि भैया तुम अपनी इस्लाह करो, तुम अमन और इंसानियत के साथ ज़िंदगी गुजारो। अगर कोई रुकावट डालता है और उनको मजबूर करता है तो फिर वो मुकाबले पर आते हैं, मगर कोई ज़्यादती नहीं करते। इसीलिए आप देखेंगे जो इस्लामी तारीख़ में कि जो लश्कर भेजे जाते थे उनको हिदायत होती थी कि देखो औरतों को नुकसान न पहुँचाना और जो लोग इबादत कर रहे हैं उनको नुकसान न पहुँचाना। दहशतगर्दी वगैरह के जो इल्ज़ाम लगता है ये गलत है। कोई इस्लाम पर, इस्लाम को मानने वाला, इस्लाम अमल करने वाला किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेगा। खैर ख्वाही का मजहब है, खैर ख्वाही सिखाता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। अरे भगवान, अब तो अपना भी पक्का मकान होगा। सच में क्या? लेकिन कैसे होगा? अरे हमारी राज्य सरकार हम कच्ची बस्ती वालों को पक्के मकान दिलाने के लिए बहुत काम कर रही है। हाँ, किरण की मम्मी भी बता रही थी। राज्य सरकार के प्रयास से केंद्र सरकार ने राजीव आवास योजना के तहत हमारी बस्ती कीरों की ढाणी को देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। हमारी बस्ती वालों के लिए यहाँ 1104 मकान बन रहे हैं। लेकिन इसके लिए इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे हमें तो मकान की लागत का केवल 10 से 12% ही देना है, बाकी सारा पैसा तो केंद्र, राज्य सरकार और जेडीए वहन करेगा। अरे वाह, तब तो हम भी अपने पक्के मकान में रह सकेंगे। राजीव आवास योजना किरो की ढाणी में रह रहे लोगों को केंद्रीय, राज्य और जेडीए के सहयोग से पक्की छत मुहैया कराने का एक अभिनव प्रयास, जहां बनेंगे कुल 1104 आवास। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में प्रसारित। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में स्वेच्छा से मदद करने हेतु आप सहायता राशि चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष उत्तराखंड के नाम से मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखंड सचिवालय परिसर 4 सुभाष रोड देहरादून 248001 को प्रेषित कर सकते हैं। आप भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा देहरादून में राहत के लिए संचालित मुख्यमंत्री राहत कोष खाता संख्या 3039595432 IFS कोड SBIN 0010164 में सीधे भी सहयोग राशि जमा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष में ऑनलाइन सहायता भी दी जा सकती है। इसके लिए cm.uk.gov.in पर जानकारी उपलब्ध है। अधिक जानकारी हेतु श्री गिरीश चंद्र डालाकोटी मोबाइल नंबर 9927743322 व श्री मुकेश कुड़ियाल मोबाइल नंबर 9411712227 पर संपर्क भी कर सकते हैं। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कहना है कि दहशतगर्दी पर काबू पाने वाले कवानीन की आड़ में मासूम नौजवानों की हरासनी हो रही है। इस सिलसिले में बेंगलुरु में मुनक्किदा सेमिनार में कहा गया कि UAPA और अफ्स्पा जैसे कवानीन से आम शहरियों और समाज के हकूक़ छीने जा रहे हैं, लिहाजा फौरी तौर पर इन कवानीन को हटाया जाए। बेंगलुरु में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के तहत मुनक्किदा सेमिनार में दहशतगर्दी और दीगर संजीदा जराइम की रोकथाम के लिए बनाए गए कवानीन और उनके असरात का जायजा लिया गया।
मारूफ एडवोकेट बीटी वेंकटेश ने कलीदी खुतबा देते हुए कहा कि मुल्क में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए बनाए गए UAPA और फौजी दस्तों को खुसूसी इख्तियारात देने वाले अफसा कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हालिया बरसों में इन कवानीन की आड़ में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के कई एक वाक़यात पेश आए हैं। बेंगलुरु में पिछले साल दहशतगर्दाना सरगर्मियों के इल्ज़ाम में नौजवानों की गिरफ्तारियों के मामले का जिक्र करते हुए एडवोकेट वेंकटेश ने कहा कि इस मामले में गवाहों का अब तक पता नहीं चल सका है। होगी कि जो बेंगलुरु में केस हुआ है, कभी सबसे लेटेस्ट केस जो है कि पिछले साल जो अरेस्ट किए गए थे, उसके अंदर विटनेस की नाम पता नहीं कौन क्या गवाह दे रहा है, नाम को काट दिया जाता है, एड्रेस को काट दिया जाता है, स्टेटमेंट भी निकाल दिया जाता है। हमने पूछ रहे हैं कि स्टेटमेंट तो दो, हमारे ऊपर कौन क्या बात कर रहे हैं। SDPA के रियासती जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हन्नान ने कहा कि UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में रियासतों की पुलिस को सबसे ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि UAPA और अफसा कवानीन के तशवीशनाक पहलू से आवाम को वाकिफ़ कराने के लिए SDPI मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में सेमिनार का इनेकाद कर रहा है। फिलवक्त केरला, तमिलनाडु और यहाँ पर होते हुए दिल्ली में भी हम ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में UAPA, टाडा और पोटा से ख़तरनाक इसलिए है कि इसमें पुलिस को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए हैं और दूसरी जगह मुलजिम को सबूत मांगा जाता है। मुलजिम को जो है कोर्ट के अंदर ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि इसने ये जुर्म नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मुलजिम से पूछा जाता है तू मुलजिम नहीं है, ये किस तरीके से आप साबित करेंगे। SDPI ने मुतालबा किया कि मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में कैद मासूम नौजवानों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। दहशतगर्दी के मामलात में बेकसूर साबित हुए नौजवानों की बाज़ाबात कड़ी और उन्हें मुआवजा देने के लिए हुकूमत इक़दाम करे। ETV न्यूज़ बेंगलुरु। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने पटना में एक सेमिनार का इनेकाद किया और इसके ज़रिए सियासी पार्टियों से सोशलिज्म के रास्ते इक़्तिदार की कुर्सी पर पहुँचने की अपील की। मोर्चे के कौमी सदर कमाल अशरफ के मुताबिक मुल्क में दो नुकात पर सियासी पार्टियों की सुई घूम रही है, एक सेकुलरिज्म और दूसरा कम्युनलिज्म। कमाल अशरफ का कहना है कि आज किसी भी सियासी पार्टी के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि वो समाज के तमाम तबक़ात को साथ लेकर चले। आपको समाज में हर तबके के लोगों की बात करनी होगी, ना कि विशेष तबके के लिए या विशेष समुदाय के लिए। तो ये सेमिनार इस मकसद से किया गया है कि जो हमारे नेतागण अपने रास्ते से भटक गए हैं, ऊपर वाला उनको सही रास्ता दिखा दे और हमारे मुल्क को जो ये लोग ले जा रहे हैं धरातल में, उससे बचाया जाए। ये तो तय है कि हम कॉमनवेल्थ फोर्स के साथ नहीं जाएंगे। उसके बाद हमेशा ये होता रहा है कि लोगों ने बीजेपी से डरा के मुसलमानों को वोट लिया है। अब मुसलमानों के सामने बीजेपी हराओ कोई मसला नहीं। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चीफ अफसर एनडी पठान को शनिचर के रोज 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद कल उनके मकान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके मकान से 1 करोड़ 30 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। बड़ी मिकदार में सोना, चांदी और जमीनों के दस्तावेजात और बैंक खातों का भी पता चला है। एंटी करप्शन ब्यूरो टीम अपनी तफ्तीश के जरिए ये मालूम करने की कोशिश कर रही है कि एनडी पठान ने कहां से कितनी दौलत जमा की है। इस पूरे मामले में मजीद कई सनसनीखेज बातें सामने आने की उम्मीद की जा रही है। इल्ज़ाम है कि अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर एनडी पठान औक़ाफ़ की जायदाद के मामले में धांधलियों में मुलविस थे। उन्हें 4 जुलाई तक पुलिस तहवील में भेज दिया गया है। मगरबी बंगाल में पंचायत इलेक्शन की नई तारीखों को लेकर सियासत तेज हो गई है। रमज़ान के महीने में इलेक्शन कराने पर बायां बाजू समेत खुद वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एतराज़ जताया है। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऐलान किया है। कल कोलकाता में मुस्लिम तंजीमों ने एहतजाजी रैली निकाली। मुसलमानों ने रियासती इलेक्शन कमिश्नर मीरा पांडे को मेमोरेंडम दिया। कमीशन के दफ्तर में मुस्लिम नुमाइंदों के साथ 7 घंटे भर चली मीटिंग को गैर इत्मीनान बख्श बताते हुए मुसलमानों ने कमीशन के रवैये को अफसोसनाक बताया। एहतजाज में शामिल मौलाना वाइजुल हक ने इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मुसलमानों के एतराज़ात पर अपनी लाचारी दिखाए जाने को अफसोसनाक बताया।
माननीय निर्वाचन कमिश्नर श्रीमती मीरा पांडे जी से मिली, उनसे हम लोग मिले, उनसे हमारा अपील किया। उन्होंने बोला इस वक्त हम कुछ कह नहीं कर सकते, इसलिए हम सेटिस्फाई नहीं हो पाए। उन्होंने बोले हम सिंपैथी करी है, लेकिन हम इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते, इसमें हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाए। अभी आप लोग का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग बैठ के ठीक करके डिसाइड करेंगे। नहीं, क्या करेंगे अभी? जैसे अभी डिसाइड कर सबका हम अकेला कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे ना, हम लोग का है कमेटी आदमी है, सब मिल के बैठ के हम सिद्धांत लेंगे। हम तो फोन नंबर आपके पास है, लेकिन रमजान में एक्शन नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग फिर फर्दर सोचेंगे। उत्तर प्रदेश कौमी यकजहती बोर्ड के नायब सदर आबिद रजा का कहना है कि वो रियासत में कौमी यकजहती के क़याम के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने ETV से खुसूसी बातचीत करते हुए दावा किया कि अब तक 47 अजला में यकजहती कमेटियाँ बन चुकी हैं, बकिया ज़िलों में भी जल्द कमेटियाँ तश्कील दे दी जाएंगी। उन्होंने वज़ीर आला के इस अज़्म को दोहराया कि रियासत में फ़िरक़ा परस्ती को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यादव जी ने विघटनकारी ताकतों के सर को कुचलने के लिए एक प्रण लिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि विघटनकारी ताकतें जब पनपती हैं तो तबाही और बर्बादी आती है। लेकिन अखिलेश यादव जी इस प्रदेश को खुशहाल प्रदेश बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने प्रण किया है कि हर कीमत पर प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत बनाना है, लोगों के दिलों में प्यार और मोहब्बत पैदा करना है। उन ताकतों से, चाहे वो राजनीतिक दल हों या कोई और विघटनकारी ताकतें या फिरका परस्त अनासिर, उनसे निपटने के लिए पूरी तरह से सरकार तैयार है। सुन्नी बोर्ड ऑफ इंडिया ने हुकूमत उत्तर प्रदेश से मुतालबा किया है कि अहम मंसूबों पर ऐसे लोगों को फैज़ किया जाए जो मुस्लिम मसाइल हल करने के लिए संजीदा हों। गौरतलब है कि मुस्लिम माशरे के सरकर्दा लोगों को ये शिकायत है कि मुस्लिम नुमाइंदगी के नाम पर जिन लोगों को भी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं वो सिर्फ हुकूमत के प्यादों और कसीदा ख्वानों की तरह काम कर रहे हैं। आते हैं तो उन्हीं मुसलमानों को ठेंगा दिखाते हैं और कतई उनकी फरियाद नहीं सुनते हैं। लोग बेबस होते हैं, तमाम इधर उधर दलालों के चक्कर में पड़ते हैं और बेचारे परेशान होकर अपना वक्त और पैसा भी गंवाते हैं। लेकिन मुसलमानों की बदकिस्मती ये है कि उनका सही नुमाइंदगी कोई करता ही नहीं, ना उनके लिए काम करता है। हुकूमत को चाहिए, जो आला जिम्मेदार हैं, उनको चाहिए कि उन लोगों को मुंतखब करें जो अवाम के नुमाइंदा हैं। मध्य प्रदेश में इस साल असेंबली इंतखाबात होना है। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र दीगर कौमों के साथ मुस्लिम तंजीमों ने भी सियासी पार्टियों पर अपने समाज की नुमाइंदगी को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसी ज़िम्न में मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद की मजलिस आमला की एक मीटिंग का भोपाल में इनेकाद किया गया। विकास परिषद की मीटिंग में 7 नुकाती एजेंडा पास किया गया, जिसमें सूबे में मुस्लिम नुमाइंदगी के साथ मुस्लिम रिजर्वेशन, वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़, आइमा व मुअज़्ज़िनीन की तनख्वाहों में इजाफा और सूबे में उर्दू स्कूलों के क़याम को सर-ए-फ़हरिस्त रखा गया है। परिषद का मानना है कि वो इस एजेंडे को तमाम पार्टियों के सामने रखेंगे और जो पार्टी उनके एजेंडे के मुताबिक मुस्लिम नुमाइंदगी और मुस्लिम मसाइल के हल में संजीदगी दिखाएगी उसके लिए वोट करने की अपील की जाएगी। जो बात होगी वो सिर्फ मसाइल के ऊपर होगी, जो हमारे मसाइल का हल करेगा, जो हमारे मसलों को, जैसे सेक्शन कमेटी रंगनाथ मिश्रा का आरक्षण की बात है, नौजवान हैं जो जेलों में बंद हो रहा है बेकसूर, उनको छुड़ाने की बात, इसके अलावा और शिक्षा के अंदर पूरा ठीक ढंग से मतलब बढ़ावा पूरी तरीके से देना, और भी दीगर जो मसाइल, और ख़ास तौर से जो मध्य प्रदेश के अंदर जो दंगा और ये तनाव जो होते हैं इनकी पूरी तरीके से ख़त्म करना। और मध्य प्रदेश के अंदर प्रांतीय सम्मेलन होगा जिसके अंदर हम पूरे मध्य प्रदेश में जो भी संस्थाएं हैं जो आवाम के बीच में जो काम कर रही हैं उनको सब जोड़ेंगे और एक बार्गेन पोजीशन के अंदर हम लेके आएंगे कि जो हमारे मसाइल को हल करेगा, जो अपने मैनिफेस्टो में जगह देगा और जो वादे करेगा सही मानों में, उनके लिए हम क्या बोलते हैं उसका मुस्लिम समाज जो है सोचेगा इस बात को लेके। हाँ, ये बात सही भी है और होना भी चाहिए कि महिला की भी नुमाइंदगी होना चाहिए, ख़ास तौर से मुस्लिम महिला की, उनका भी हक बनता है और उनको भी टिकट देना चाहिए। उनको टिकट नहीं मिलेगा तो जो मुस्लिम विकास परिषद का महिला विंग है वो पूरी ताकत से उनका साथ देगा कि उनको टिकट मिले और वो जीत के आए मैदान में और आके अपनी मुस्लिम महिलाओं के लिए, बल्कि पूरे मुस्लिम समाज के लिए वो काम करें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो।
टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं भाई साहब, परेशानी किस बात की। उल्टे घाट की गुणी सुरंग से गुजरते हुए मन उत्साह और रोमांच से भर गया। पहाड़ों को काटकर जेडीए ने कितना सुंदर रास्ता बनाया। पहले तो घाट की गुणी के सकड़े रास्ते से रेंगते हुए आना पड़ता था और भारी ट्रैफिक के कारण डर भी लगता था। इतना ही नहीं, सुरंग परियोजना की विश्व स्तरीय गुणवत्ता को देखते हुए इसे इस बार विश्वकर्मा अवार्ड 2013 भी मिला है। अच्छा, तब तो इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला ही कहा जाएगा। इस फैसले से और भी फायदे होंगे। सुरंग बन जाने से गुणी के सकड़े रास्ते से यातायात को राहत तो मिली ही है, वहीं गुणी की पुरा संपदा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित भी किया जा रहा है। और हाँ, इसके बन जाने से उत्तर पूर्व का जयपुर का रुका हुआ विकास फिर से गति पकड़ने लगा है। भाई वाह, मान गए। अब तो जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। राजस्थान के डूंगरपुर में समाजी तंजीम MMB ग्रुप गुज़िश्ता 5 सालों से शहर में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए कोशां है। इस तंजीम ने अपने 5 सालों के सफ़र में डूंगरपुर में कई फलाही काम अंजाम दिए हैं। डूंगरपुर ज़िले में समाजी हलक़ों के तरबियती प्रोग्राम का अहतमाम हो या फिर दीनी तालीम का जलसा, ये तंजीम हमेशा इन फलाही कामों में पेश रहती है। 72 बच्चों को MMB ग्रुप की जानिब से गैस वितरण का कार्यक्रम काम जो हम ये कर रहे हैं कौमी एकता का, भलाई का, ये हमारे हजरत किबला मस्तान साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह जो डूंगरपुर में एक बहुत पहुँचे हुए फ़कीर हुए, जिनका मजार शरीफ वहीं डूंगरपुर में बना हुआ है, उनकी हयाती में भी सभी कौम के लोग वहाँ पे शिरकत करते थे और आपसे मतलब फ़ायदा पहुँचता था। आज उन्हीं की याद में हम ये सारा जो MMB ग्रुप हमने बनाया है, जिसमें हमें सभी कौमों को एक साथ में लेके और उनको हम राशन का, स्कूलों के अंदर बच्चों की फ़ीस का, उसके बाद हमको एक ऐसा उनका एहसास हुआ कि हमको बाबा के नाम से कुछ करना चाहिए, तो उन्हीं की दुआओं के सदक़े में हम ज़हानत के बावजूद मौक़े की कमी मुस्लिम तलबा को तालीमी मैदान में आगे लाने में नाकाम है। कल कोलकाता में एजुकेशन सपोर्ट काउंसिल की जानिब से तलबा के लिए मुबाहिसे का मुकाबला मुनक़्क़िद किया गया, जहाँ तलबा ने सियासत, तालीम, जहेज़, मजदूरी व दीगर अहम मौज़ूआत पर अपने ख़यालात का इज़हार किया। तलबा को हायर सेकेंडरी जॉइंट व दीगर मुक़ाबलजाती इम्तहानात के लिए कोचिंग देने का काम कर रही काउंसिल ने मुस्लिम तलबा के लिए मौक़े की कमी को अफसोसनाक बताते हुए तालीम याफ्ता लोगों को इस ज़िम्न में आगे आने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुस्लिम बच्चों में रेमेडियल कोचिंग की बहुत ज़रूरत है। जो कोचिंग आमतौर से सरकारी तौर पे चलती है, तो उसमें जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनमें भी थोड़ा जज्बात की और कमी कुछ पाई जाती है, तो वहाँ भी दिल से लगा होना चाहिए। जो बात दिल से निकलती है असर रखती है। तो जो लोग काम कर रहे हैं उन अगर जिनमें खुलूस है, वहाँ रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो मेरा मशवरा ये है कि रेमेडियल कोचिंग का प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। बेंगलुरु में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को केम्पेगौड़ा अवार्ड से नवाजा गया। खेल के मैदान में साबिक़ क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद, उर्दू अदब की मजमूई खिदमात के लिए आज़म शाहिद, मौसीकी के लिए फैयाज खान समेत दीगर अफराद को अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आला सिद्धारामैया के हाथों ये अवार्ड दिए गए। वाज़ेह रहे कि बेंगलुरु के बानी केम्पेगौड़ा के यौम पैदाइश के मौके पर बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका हर साल नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले अफराद को अवार्ड से सरफराज करती है। इस साल तकरीबन 100 शख्सियात को बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने एजाज़ से नवाजा।
उत्तराखंड सैलाब मुतासरीन के लिए अजमेर की दरगाह बाजार में चंद